आज हम बात करेंगे 2022 में आई एक सर्वाइवल मूवी फॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो गर्ल्स हंटर और बैकी को दिखाया जाता है जो कि 2000 फुट की ऊंचाई वाले टावर में फंसी हुई हैं। उन्हें मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि टावर सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद था। इससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि वहाँ पर उनके आसपास गिद्धों का एक ग्रुप बन रहा था और वो उन पर हमले भी करने लगा था। इसके अलावा वो दोनों सो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उनकी आंख लग गई तो वो 2000 फीट से नीचे गिर के सीधा ऊपर पहुंच जाएंगी। फिर कहानी फ्लैशबैक में गई, जहां पर हम देखते हैं कि बैकी अपने बॉयफ्रेंड डैन और बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ पहाड़ पर ट्रैकिंग कर रही थी। वह तीनों साथ में काफ़ी खुश दिख रहे थे। जब डैन उस पहाड़ पर मौजूद छोटे से छेद तक पहुँचता है, अचानक ही उसका हाथ छेद में पड़ जाता है। वहाँ पर ग्रिप ना बनने के कारण अचानक से छेद में से मौजूद चिड़िया उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से डैन अपने संतुलन को खो देता है और रस्सी पे उल्टा लटक जाता है। फिर डैन ने अपनी पूरी ताकत लगाई ताकि वो फिर से पहाड़ की पकड़ बना सके, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। बैकी भी उसकी मदद करने के लिए जाती है। इससे पहले ही उसकी रस्सी टूट जाती है और डैन नीचे गिरकर मर जाता है। फिर हमें 51 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैकी डैन की मौत की सदमे में जा चुकी थी। वह उसे रोज़ कॉल करती थी, पर आपको पता ही है डैन कॉल कैसे उठाए, वो तो मर चुका है। उसकी ये हालत देखकर उसका पिता जेम्स ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पर वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन उसने अपने जान लेने का फैसला किया और वो ऐसा करने ही वाली थी कि उसकी फ्रेंड हंटर का कॉल आ जाता है। अगले दिन हंटर की फ्रेंड उसको मिलने के लिए उसके घर आती है और वहाँ पर 67T टावर पर चढ़ने का प्लान बना रही थी। हंटर ने बैकी को भी उसके साथ चलने के लिए कहा ताकि वो उन्हें अपने पुराने दिनों वाले एडवेंचर को फिर से जीवित कर सके। बैकी, जो कि अभी भी डैन की मौत से दुखी थी, वो हंटर के साथ जाने से मना कर देती है। पर डैन की राख को धूल खाती हुई देखकर बैकी सोचती है कि मुझे फिर से जाना चाहिए और वहाँ पर डैन की अस्थियों को बहा देना चाहिए। बाद वह दोनों टावर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में बैकी हंटर के फ़ोन में कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देख रही होती है। उसमें से एक फ़ोटो में वो हंटर के ऊपर किसी लड़के का हाथ को देखती है, तो वो उससे पूछती है, पर हंटर उसे कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर में ही बैकी के पिता जेम्स का भी कॉल आ जाता है, पर बैकी उसे इग्नोर करती है। और काफ़ी लंबी ड्राइविंग के बाद वो एक मोटेल में रुकते हैं, जिस समय बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक ब्लॉगर बन चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर रही थी। अगली सुबह बैकी और हंटर अपनी कार उठाई और टावर की ओर बढ़ने लगी। हंटर ने कार चलाते हुए रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया और वो बाल बाल एक ट्रक से उड़ने से बचती हैं। अब थोड़ी देर में वो दोनों टावर के नज़दीक पहुंचने ही वाली थी। टावर की तरफ जाने का दरवाज़ा बंद था, इस पर डेंजर का साइन लगा हुआ था। तब दोनों पैदल ही चलने का फैसला करती हैं। जब वो टावर की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने वहाँ एक गिद्धों का झुंड को देखा जो कि एक जानवर के मांस को खा रहा था। और हंटर उसी समय उस जानवर की फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है, जिन पर थोड़ी ही देर में ढेर सारे लाइक्स आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो टावर तक पहुंच जाती हैं। इधर हंटर उसकी ब्लॉगिंग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बैकी टावर पर चढ़ने से डरने लगी, क्योंकि उसे पुरानी बातें याद आ गई थी। बैकी ने टावर पर चढ़ने से हार मान ली थी। हंटर ने बैकी से डर का सामना करने के लिए कहा। फिर हंटर ने उसकी रस्सी को बैकी के रस्सी से कनेक्ट कर दिया और टावर के अंदर वाली सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। उस टावर पर जंग लगा हुआ था और उसकी सीढ़ी भी हिल रही थी, यहाँ तक कि उसके नट बोल्ट्स भी लूज हो गए थे। जब बैकी सीढ़ी पर चढ़ रही थी, सीढ़ी का स्टेप टूट गया, जिससे बैकी डर के मारे बुरी हालत हो गई। इसके बावजूद बैकी ने अपने डर पर काबू पाते हुए टावर पर चढ़ना जारी रखा। तब फाइनली वह टावर के आधे हिस्से तक पहुंच जाती हैं, जहां उन्होंने देखा कि पूरा शहर बहुत छोटा लग रहा है। वहां पर थोड़ी ही देर तक रुके और पानी पिया, फिर वह टावर पर चढ़ाई शुरू कर देती हैं। उन्होंने 1800 फीट की ऊंचाई पार कर ली थी। अब सिर्फ 200 फीट की चढ़ाई ही रह गई थी। अब वो टावर के बाहर वाली सीढ़ी पर पहुंच गई थी, जहां पर बहुत तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ रहा था। और उन हवाओं को देखकर बैकी घबरा गई। उसने हंटर से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन हंटर ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। इसके बाद दोनों ने टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में कुछ डिस्क लगी हुई हैं।
जिस वजह से उन्हें डिस्क से साइड में से होते हुए ऊपर जाना होगा। हंटर ने बैकी को डरा हुआ देखा तो उसने सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया और बैकी को भी ज़्यादा डरा दिया, लेकिन इस वजह से सीढ़ी के नट बोल्ट ज़्यादा लूज़ हो गए, जिनमें से एक तो निकलकर नीचे गिर गया और अब वो फाइनली 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। वहां जाकर वह पिक्चर्स और वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं। तभी हंटर ने अपना ड्रोन निकाला और काफ़ी अच्छे से शॉट्स लिए ताकि वो अपने ब्लॉग में डाल सके। हंटर ने अपना मोबाइल बैकी को पकड़ा दिया और ख़ुद किनारे पर लटक गई ताकि वह ज़्यादा पॉपुलर हो सके। हंटर फिर वापस ऊपर आए और बैकी से ऐसा ही करने के लिए कहती है। बैकी ने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया, हालांकि हंटर ने उसे समझाया कि इस तरह से वो अपने डर पर काबू पा सकती है। बैकी ने हंटर का हाथ पकड़ा और धीरे से टावर के किनारे पर लटक गई। इसी वक्त हंटर उन दोनों की कुछ सेल्फीज भी क्लिक कर रही थी और वो बैकी को ऊपर भी खींच लेती है। इसके बाद बैकी डैन की उन अस्थियों को खोलती है और हवा में बिखेर देती है और इसमें वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब वो दोनों वापस लौटने का फैसला करती हैं। उन्होंने हार्नेस को अटैच किया और पहले बैकी नीचे उतरने के लिए जाती है। जब वो सीढ़ी पर कदम रखती है और सीढ़ी टूट जाती है क्योंकि सारे नट बोल्ट्स गिर चुके थे, लेकिन हंटर के साथ बने होने से बैकी बच जाती है और हंटर उसे तुरंत ऊपर खींच लेती है और ऊपर आने के बाद वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगती हैं कि वो बच गई। जब उन्होंने नोटिस किया कि सीढ़ी टूट चुकी है तब सबसे पहले उन्होंने फ़ोन को चेक किया, उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। उन्होंने नोटिस किया जिस बैग में उनका खाना और पानी है वो एक डिस्क पर गिर चुका है, लेकिन उस टावर के एक बॉक्स में उन्हें बायो कलर्स और एक फायर गन मिली, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। इसी वजह से बैकी काफ़ी घबरा गई, लेकिन हंटर उसे शांत करते हुए कहा कि सीढ़ी के नीचे गिरने की आवाज़ ज़रूर किसी ने सुनी होगी। बैकी को भरोसा दिलाया ना कोई उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। फिर जब वह दोनों इस सिचुएशन से बचने के लिए सोच विचार कर रही थी तभी हंटर ने देखा कि बैकी के सीढ़ी से नीचे गिरने की वजह से एक बड़ा कट लग गया है। तब हंटर ने जल्दी से अपनी शर्ट को उतारा और बैकी की टांग पर बांध दिया। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद बैकी ने हंटर से पूछा आखिर उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की। इस पर हंटर ने जवाब दिया कि डैन की वजह से उसने ब्लॉगिंग शुरू की। ये सुनकर बैकी के दिमाग में शक पैदा हो जाता है। कुछ घंटों बाद हंटर को समझ आया कि उन्होंने टावर के नीचे निश्चित ऊंचाई पर सिग्नल ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए उसे एक आइडिया आता है। हंटर अपने टावर पर फंसे होने की फ़ोटो को अपलोड कर देती है ताकि उसके 6000 फॉलोअर्स में से कोई तो उन्हें देख ही लेगा, और वो अपने फ़ोन को रस्सी के सहारे नीचे लटकाती है ताकि उसे सिग्नल मिल जाए और पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाम होती है और उनकी पोस्ट अपलोड नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पर सिग्नल बिल्कुल नहीं था। और तभी थोड़ी देर बाद हंटर को एक बूढ़ा आदमी उसके डॉग के साथ टावर के नीचे दिखाई देता है। उन्हें उस आदमी से मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन उस आदमी को उनकी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी हम देखते हैं कि हंटर का फ़ोन नीचे गिरने की वजह से पूरी तरह से टूट चुका है। जैसे ही वो आदमी जाने लगता है बैकी उसका ध्यान उसकी तरफ खींचने के लिए अपने शूज़ को नीचे फेंक देती है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस आदमी को कुछ पता नहीं चलता। तभी वो एक वैन में दो लड़कों को देखती हैं जो कि यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। तब उन्होंने रात में फेयर गन को यूज़ करने का फ़ैसला किया ताकि वह लोग आसानी से उन्हें नोटिस कर पाएँ, और थोड़ी ही देर बाद रात होने लगी। बैकी ने फायर गन चलाई। किस्मत से एक आदमी को फायर गन नोटिस हो गई और उसने उन लड़कियों को देख भी लिया जो उनकी मदद मांग रही थी। तब वो दोनों आदमी जल्दी से हंटर की कार के पास आने लगे। ये देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गईं, लेकिन वो आदमी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ रहे थे। दोनों उस लड़कियों की कार को चुराकर ले जा रहे थे। ये देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत निराश हो गईं। अब उनको वहाँ पर बचाने के लिए और दूसरा कोई भी तरीका नहीं था। थोड़ी ही देर बाद बैकी ने हंटर के टैटू के बारे में पूछा और हंटर ने खुलासा किया उसका डैन के साथ 6 महीने से अफेयर था और वो बैकी के बॉयफ्रेंड को प्यार करने लग गई थी। वो डैन को पसंद करती थी क्योंकि वो दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। वो उसकी बातें सुनता था। हालांकि वो डैन से प्यार करती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके बेस्ट फ्रेंड बैकी को चाहती थी और इसलिए उसने अपना रिलेशनशिप डैन से तोड़ दिया बैकी के लिए। अगली सुबह बैकी के फ़ोन का अलार्म बजता है जिससे हंटर को पता चलता है कि नीचे फेंके हुए फ़ोन को 24 घंटे हो चुके हैं। अब उन दोनों को बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, पर पानी की बोतल तो उस बैग में ही थी।
तभी हंटर ने डिसाइड किया कि वे जाकर अपना बैग लेकर आएगी। तब हंटर ने रस्सी को एक सिरे को टावर से बांधा और दूसरे सिरे को बॉडी से अटैच कर लिया और तब वह नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन अभी भी वो बैग तक नहीं पहुंच पाती है। तभी वो अपने हार्नेस को छुड़ा लेती है और डिस्क पर छलांग लगा देती है। तभी हंटर थोड़ा पानी पीती है, बैकी को उसे खींचने के लिए कहती है। बैकी बैग को रस्सी से लटका देती है और हंटर भी उस बैग पे लटक जाती है। तभी बैकी उसको खींचना शुरू कर देती है और रस्सी के सहारे हंटर ऊपर आने लगती है और तभी हंटर का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे की ओर गिर जाती है। जब उसने नीचे की ओर देखा, हंटर चेन के सहारे लटकी हुई थी, तो इसे देखकर बैकी की सांस में सांस आई और अब हंटर के हाथ छिल चुके थे और अब वो रस्सी के सहारे ऊपर नहीं आ सकती थी। इसलिए बैकी अब टावर की मदद से रस्सी को खींचने लगती है। हंटर के ऊपर आने के बाद अब वो दूसरे प्लान के बारे में सोचती हैं। अब वो एक पेपर पर हेल्प नोट लिखकर उसे अपने ड्रोन में फंसा देती हैं। वो अपने ड्रोन को मोटेल की ओर भेजना शुरू कर देती हैं, पर उनकी बदकिस्मती के कारण ड्रोन की बैटरी भी ख़त्म होने ही वाली थी। इस वजह से इतनी दूर तक वो ना जा सका। इसलिए हंटर ने जल्दी से ड्रोन को अपने पास बुलाया। ये तरीका भी अब फेल हो जाता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि वो टावर से नीचे उतर सके। बाद में उस रात को बैकी एक बहुत ही खतरनाक सपना देखती है जिसपे गिद्ध उसकी फ्रेंड हंटर की लाश को खा रहे होते हैं। बैकी जल्दी से जाग जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। फिर अगली सुबह बैकी को रियलाइज़ होता है कि वो टावर की मदद से उनके ड्रोन को चार्ज कर सकती हैं। फिर बैकी टावर के पोल पर चढ़ती है और ड्रोन को चार्ज करने के लिए, लेकिन उस टावर का प्लग बहुत लूज था, जिस वजह से बैकी को उस चार्जर को पकड़ कर रखने की ज़रूरत थी ताकि उनका ड्रोन 100% चार्ज हो पाए। इस तेज़ हवा और गर्मी के बीच भी बैकी उस चार्जर को पकड़े रखती है और इतना ही नहीं, वहाँ पर मौजूद गिद्धों ने भी उस पर बार बार हमला किया। इसके बावजूद भी बैकी वहाँ पर डटी रहती है, अपने ड्रोन को पूरा चार्ज कर लेती है। ड्रोन को पूरा चार्ज करने के बाद बैकी नीचे आती है, ड्रोन को फिर से लॉन्च कर देते हैं मोटेल की ओर। लेकिन उनकी किस्मत इतनी ख़राब होने की वजह से रास्ते में ही एक ट्रक ड्रोन को उड़ा देता है, जिससे कि उनका ड्रोन बिल्कुल तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था और एक तूफ़ान भी वहाँ पर एक दस्तक दे रहा था कि बुरी तरह से थक गई थी और अब वह सोना चाहती थी। तभी हंटर ने उसे याद दिलाया कि वो सो नहीं सकती क्योंकि गिद्ध उसके पास मंडरा रहे हैं। अब बैकी इस बार हंटर का एक और शूज़ मांगती है ताकि वो अपने फ़ोन को नीचे गिराकर कोई मदद ले सके। हालांकि हंटर ने जवाब दिया वो यहाँ है ही नहीं तो उसका शूज़ भी यहाँ कैसे होगा, और नीचे नज़र घुमाती है। वहाँ पर वो देखती है कि हंटर की लाश पड़ी होती है जिसे गिद्ध खा रहे होते हैं। पहले जब हंटर बैग पर छलांग लगाती है तो वो डिस्क पर नीचे गिर जाती है और बैकी सिर्फ बैग को ही ऊपर खींच रही होती है। और इस सब में बैकी ने खुद से ही बात की थी। फिर उस रात बैकी ने जैसे तैसे तूफ़ान का सामना किया और उसके फ़ोन में अपने पिता की वीडियो को देखा। और अगले दिन बैकी को बहुत भूख लग रही थी और उसे ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो खाना था, तो उसने उस पर हमला कर रहे गिद्ध को ही मार मार कर उसका मांस खा लिया। उसको खाने के बाद उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आती है। तब उसने खुद को रस्सी से बांधा और वह उसी डिस्क पर कूद जाती है जहां पर हंटर की बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने डैड को एक मैसेज टाइप करती है और अपना फ़ोन शूज़ में डालकर हंटर की बॉडी में पैक कर देती है। वो हंटर की बॉडी को उस टावर से नीचे फेंक देती है, इसी उम्मीद में कि उसका मैसेज उसके पिता तक पहुंच जाएगा। और फिर उसी रात हमें दिखाया जाता है कि पिता जेम्स को उसका मैसेज मिल गया था और वह जल्दी से पुलिस के साथ टावर के पास पहुंचकर एक डेड बॉडी को देखता है, पर किस्मत से वो हंटर की डेड बॉडी थी और हम देखते हैं कि बैकी को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया है। इसे देखकर उसके पिता के सांस में सांस आती है और फाइनली अपनी बेटी से मिलकर वह बहुत खुश हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है। इसी के साथ यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। Thank you for watching guys. I hope you like my video. Subscribe my channel, like and share.